अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में आप सब लोगों ने देखा कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दे दी थी और फरमाया था कि मिस्र जाओ और फिरौन को इस्लाम की दावत दो। वो था पार्ट 3। और इस वीडियो में क्या होता है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत का मनसब मिल गया तो वो उस वादी से निकल आए तो अपनी बीबी के पास पहुँचे जो कि जंगल में उनका इंतजार कर रही थी। उनको अपने साथ लिया और यही से हुक्म इलाही की तामील के लिए मिस्र रवाना हो गए। और जब मिस्र पहुँचे तो रात हो गई थी। खामोशी के साथ मिस्र में दाखिल होकर अपने मकान पर पहुँचे। अंदर दाखिल हुए और अपनी माँ के सामने एक मुसाफिर हैसियत से जाहिर हुए। यह बनी इसराइल में मेहमान नवाजी घर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खूब खातिर की गई। इसी बीच उनके बड़े भाई हजरत हारून आ पहुँचे। यहाँ पहुँचने से पहले हजरत हारून को अल्लाह की तरफ से रिसालत दिया जा चुका था, इसीलिए उनको वही के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा बता दिया गया था। वह अपने भाई से आकर लिपट गए और अपने घर वालों को अपने घर के अंदर ले गए और अपनी माँ को सारा हाल सुनाया। तो सब खानदान के लोग आपस में गले मिले। दोनों भाइयों ने अपनी जिंदगी के बारे में दोनों को बताया। उनकी वापसी पर सबसे ज्यादा उनकी माँ को खुशी मिली। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बीच की बातचीत का सिलसिला खत्म हुआ। तब दोनों ने हुक्म लिया कि अल्लाह का हुक्म पहुँचाने के लिए फिरौन के पास जाया जाए और उनको अल्लाह का पैगाम पहुँचाना चाहिए। इसलिए दोनों भाई अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए फिरौन के दरबार पहुँचे और बगैर कोई डर और खतरा महसूस किए महल में दाखिल हुए। जब फिरौन के तख्त के करीब पहुँचे तो अपने आने की वजह बताई। फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के बीच बातचीत करना शुरू हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फिरौन, मैं जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ रसूल हूँ। बेशक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार के पास से दलील और निशानियाँ लेकर आया हूँ। बस तू मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दे। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझको अपने यहाँ लड़के की तरह नहीं पाला और तू हमारे यहाँ एक मुद्दत तक नहीं रहा और उस जमाने में तूने जो कुछ भी किया था वो तुझे बाखूबी मालूम है और तू ना शुक्रगुजार है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने वह कत्ल जरूर किया था, इसी डर से मैं मिस्र छोड़कर भाग गया था। फिर मेरे रब ने मुझको सही फैसले करने का समझ अता फरमाया और मुझको अपने पैगंबरों में से बना लिया और मेरे परवरदिगार का मुझ पर बड़ा एहसान है। और मेरी परवरिश का यह एहसान जिसको तू जता रहा है, क्या ऐसा एहसान है कि तू बनी इसराइल को गुलाम बनाए रखे? फिरौन बोला, क्या माने हैं परवरदिगार के? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन वह हस्ती है जिसके रब होने से तेरे और तेरे बाप दादा का वजूद भी खाली नहीं है। यानी जब तू वजूद में न आया था तो तुझको अल्लाह ताला ने पैदा किया था और इसी तरह तेरे बाप दादा को भी इसी आलम वजूद में नवाजा। फिरौन ने खामोश कर देने वाली जबरदस्त दलील को सुना और कोई जवाब न बन पड़ा तो अपने दरबारियों से कहने लगा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह जो खुद को तुम्हारा पैगंबर कहता है मजनू और पागल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि उससे अब कोई जवाब नहीं बन पड़ता, सोचा कि अल्लाह की और बड़ाई बयान की जाए और फरमाया, यह जो पूरब और पश्चिम और उसके बीच सारी कायनात नजर आती है उसका रब होना यही दलील है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।